स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी, जिसका मतलब है पैट का एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम को देने की वजह से मतलब जिस एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम के बाद आप बाकी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें काफ़ी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन, तो इसका नाम है, जिसमें एग्ज़ाम ये होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की फ़िल करने की वो 17 है। तो 17 जून इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट रहेगी फ़िल करने की। तो अभी जो बच्चा अगर उत्तर प्रदेश की किसी वैकेंसीज़ में इंटरेस्टेड है, जैसे काफ़ी तरीके की वैकेंसीज़ है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वैकेंसीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप उन वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी वैकेंसीज जब आप फिल करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी के मार्क्स जब उसमें एलिजिबिलिटी दिखाई जाती है कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो उसमें साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि पैट में भी आपका क्लियर मार्क्स होने चाहिए और पैट की भी एलिजिबिलिटी दिखाई जाती है। तो जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि पैट एग्ज़ाम क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एग्ज़ाम है जो हमें क्लियर करने के बाद हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जब वो क्लियर नहीं कर पाते या फिर इस फॉर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है तो वो काफ़ी अच्छी पोस्ट को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, ये इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। और जब इनको पता नहीं होता कि ये एग्ज़ाम फिल करने के बाद, इसमें क्लियर करने के बाद ही हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब ये एक बच्चों की क्वालिफ़िकेशन स्किल्स या फिर उसके नॉलेज के बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट अगर आगे का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब काफ़ी, जैसे आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी लाखों में बच्चे जो हैं वो किसी फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में और बहुत ही ज़्यादा क्राउड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए कि मतलब नॉर्मली कोई भी सभी बच्चे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आएँ तो वो किसी तरीके की एलिजिबिलिटी, कुछ ना कुछ बच्चे के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ क्वालिफ़िकेशन हो, बच्चा उस लायक होना चाहिए कि वह एग्ज़ाम दे सके, मतलब एजुकेशन के हिसाब से कि अगर वो एक बेसिक पेपर के, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये जो पैट का एक एग्ज़ाम है, ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जीके के, इंग्लिश के, मैथ्स के कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होंगे। अगर उनको बच्चा क्लियर कर लेता है तो वो मतलब माना जाएगा कि वो उस एग्ज़ाम को देने के लिए भी एलिजिबल है। अगर स्टूडेंट इसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा तो मतलब उसकी एलिजिबिलिटी आप बाकी एग्ज़ाम को देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनसे हार्ड ही एग्ज़ाम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट रहेगी एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने की वो 17 जून रहने वाली है। और अभी इस एग्ज़ाम की डेट है, अगर आप इस एग्ज़ाम को फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम का आवेदन फिल कीजिए। अब इसकी मैं आपको फ़ीस बता देती हूँ कि क्या फ़ीस रहने वाली इस एग्ज़ाम को फिल करने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है। तो इसकी जो फ़ीस है वो 185 है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जो एससी और एसटी है 95 रुपीज़ है और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, दिव्यांगजन है, 25 रुपये फ़ीस है, 25 रुपीज़ फ़ीस है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज़ बहुत ही, और इसके एग्ज़ाम के बाद ही बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपके लिए अवेलेबल, मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आएंगी। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो दिव्यांगजन पर्सन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी, अगर आप किसी तरीके की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, यहाँ पे जो जॉब्स आएंगी और कहीं का भी कोई कैंडिडेट, तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, ताकि आपको बाद में जब आपके लिए वो एग्ज़ाम, जब वो वैकेंसीज़ निकल कर आए, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अच्छी हों, तो बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने उस फॉर्म को फिल नहीं किया है और उसके फॉर्म को फिल नहीं करने की वजह से मैं आज इस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है, इसकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 है, मैक्सिमम जो एज है इसको फॉर्म फिल करने की वो 40 ईयर रहने वाली है। अब इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, 10th क्लास आपका होना चाहिए। जो आपकी 10th ईयर एजुकेशन है, मतलब जो मिनिमम आपकी क्लास 10th में आपका होना चाहिए, ये आपकी 10th रिक्वायरमेंट है।
ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने अच्छे से फिल कीजिएगा, जो भी अगर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वो अच्छे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना, जो कि आपकी अपनी फ़ोटोज़ और जो भी आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो वो ठीक होने चाहिए। चेहरा जो आपको साफ़ क्लियर होना चाहिए, दोनों कान आपके साफ़ ने मतलब साफ़ दिखने चाहिए, मतलब जो भी हैं आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि जो इससे के लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या फ़ीस रहेगी। ये जो भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए फ़ीस ये इस तरीके से फ़ीस है। आवेदन पत्र में संशोधन, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है कि 10th क्लास आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा में भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल सकते हैं, वैसे तो इसमें एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्ज़ाम है। इसको मतलब क्वालिफाई करने के बाद आप बाकी एग्ज़ाम को दे सकते हो, और इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स तक है। इसमें क्या एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। परीक्षा परियोजना वगैरह, स्कोर की वैध, हाँ वैध अवधि। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप इस एग्ज़ाम को जब आप क्लियर करोगे तो इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट रहेगा, जैसे पिछले साल कुछ टाइम पहले इसका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो 1 साल तक वैलिड रहता था, कि मतलब इस एग्ज़ाम को आपने दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसके बाद आप 1 साल तक ही कुछ इस एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड, मतलब जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसकी क्लियरिटी के बाद आप 1 साल तक ही किसी फॉर्म को इसके बेसिस पे मतलब 1 साल तक ही किसी फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट रहेगी उसकी एलिजिबिलिटी 3 साल तक की मतलब 3 साल तक ये एग्ज़ाम प्रभावी रहने वाला है। इसका जो रिज़ल्ट है, आप इस एग्ज़ाम को एक बार दीजिए, उसके बाद आप 3 साल तक में आप जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं इस एग्ज़ाम के बेसिस पे तो आप उनको फिल कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि जो पेपर होगा वो कितना मतलब इजी पेपर है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है। क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। अब ये देखिए आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आएगा। तो आप इसको डिटेल में देखिएगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर तो कुछ चीज़ें आती नहीं है। तो ये सिलेबस है, जैसे कि आप सिंधु घाटी की सभ्यता और ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो पोर्शन है ये वाला इतिहास से 5 मार्क्स का ये पोर्शन रहने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड भी 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपकी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 मार्क्स के, जनरल साइंस से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। दैन आपकी जनरल हिंदी से भी देखिए, हिंदी में भी क्या क्या चीज़ें हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, ये सब भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जनरल इंग्लिश से भी 5 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स, करंट अफेयर्स 10 एंड जनरल अवेयरेंस 10। मतलब ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इस तरीके से पाठ्यक्रम। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट थी इस एग्ज़ाम के लिए वो मैंने आपको बता दी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस एग्ज़ाम को फॉर्म को, अभी 17 जून है, तो इस एग्ज़ाम फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। और जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, तो अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो। और अगर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, अगर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में डाउट है, इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, PWBD कैंडिडेट्स आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में जानना है तो आप वो भी आप बता सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये बताऊँगी कि UP SSC पेट से आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम इसको देने के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब उन एग्ज़ाम को किन एग्ज़ाम में इस पेट एग्ज़ाम की मतलब रिक्वायरमेंट रहती है कि विदाउट इसको क्लियर किए बिना या फिर विदाउट इसमें रजिस्ट्रेशन इसको एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना आप उन एग्ज़ाम को नहीं देख सकते हो। तो आपके लिए अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और PWBD कैंडिडेट्स आपसे रिक्वेस्ट है इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिएगा, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अवेलेबल होंगी। ओके।